गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा। यानी 24 की शुरुआत रामलला के दर्शन के साथ होगी। इंडिया टीवी की यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार आज अयोध्या में हैं। राम का अब तक कितना काम पूरा हुआ है, रुचि ने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर का निर्माण करीब 70% तक पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह की नींव पूरी तरह से तैयार हो गई है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बन चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की योजना है कि अगस्त 2023 तक पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर भक्तों के लिए खोला जाए। तो 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर के दर्शन आम लोग कर पाएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है, इंडिया टीवी की रिपोर्टर जब ग्राउंड पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 70% तक जो काम है वो पूरा हो चुका है। 1 जनवरी तक काम पूरा होना है। 1 जनवरी को ये मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। आम लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। काम कितना हुआ है ये जानने के लिए इंडिया टीवी भी ग्राउंड पर पहुंचा और वहां देखकर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 70% काम पूरा हो चुका है। देखिए, शुरुआत से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से कि 2024 में राम मंदिर आम लोगों के लिए, भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूर्वी दिशा पर ये सिंह द्वार है। जब प्रभु राम के दर्शन करने भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो इसी सिंह द्वार से ऊपर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर 5 मंडप, ये ग्राउंड फ्लोर है मंदिर का, 5 मंडप बनाए गए हैं। इसमें नित्य मंडप है, रंग मंडप, गृह मंडप, गुण मंडप और उसके बाद गर्भगृह आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें पताका लहरा रही है। गर्भगृह जहां रामलला विराजमान होंगे, क्योंकि जो राम मंदिर है जो अभी अस्थायी मंदिर में विराजमान है, वहाँ पे रामलला बाल रूप में है, तो बाल रूप में ही भगवान राम की मूर्ति होगी। लेकिन क्योंकि अस्थायी मंदिर में अभी जो भगवान राम का बाल रूप है वो बहुत छोटे हैं, अष्ट धातु में है, इसलिए ट्रस्ट का ये कहना है कि ये मूर्ति तो यहाँ रखी जाएगी, साथ में भगवान राम की एक भव्य मूर्ति भी बनाई जाएगी जो यहाँ पर गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। अब ये मूर्ति कैसी होगी, इस पर विचार चल रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर पर तेजी से काम चल रहा है। ये पत्थर हैं जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए हैं। सुंदर नक्काशी की जा रही है। इस तरह से नक्काशी इन पत्थरों में की जा रही है और ये जो जगह हैं यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ, उनकी नक्काशी होगी। इस तरह से पूरे इन पत्थरों की मदद से पूरे इस परिसर में, इस मंदिर में दीवारें खड़ी की जाएंगी। सामने अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह की दीवारें इन पिलर्स के सहारे खड़ी की जा रही हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अभी काम चल रहा है लगातार और ग्राउंड फ्लोर में 166 पिलर्स लगेंगे इस तरह के नक्काशीदार, और उनको तांबे के तार से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, स्टील भी नहीं इस्तेमाल हो रहा, सीमेंट भी बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सब तरफ इस समय यहाँ अभी भी नक्काशी का काम चल रहा है। पूरे मंदिर परिसर में ये चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है। इस तरफ देखेंगे, चारों तरफ परकोटा है और इसमें परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। और जो परिक्रमा मार्ग होगा, जो परकोटा होगा, उसमें 800 मीटर लंबा और 14 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। इसमें भराई का काम अभी फरवरी में शुरू होगा। नींव खोदी जा रही है यहाँ पर, उसका काम यहाँ चल रहा है। यहाँ लैंडस्केपिंग की जाएगी, ये जो जहाँ पे अभी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद पेड़ लगाए जाएंगे और इस पूरे इलाके को इतना सुंदर बनाया जाएगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए उनको भव्य दर्शन हो, और साथ में पूरे मंदिर परिसर को भी सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। ज़बरदस्त काम यहाँ पे चल रहा है और इस परिक्रमा मार्ग पे मंदिर भी बनाए जाएंगे, चारों तरफ मंदिर बनेंगे। तो इस तरह से जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो रामलला के दर्शन करेंगे, साथ में और भी भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यहाँ दिन रात काम इस समय हो रहा है और मंदिर ऐसा बनाया जा रहा है कि कम से कम 1000 साल तक श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सके। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये जो पत्थर हैं ये राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के हैं। जो गर्भगृह में मार्बल लगाया जा रहा है वो मकराना का है, वाइट मार्बल, जिसमें सुंदर नक्काशी की जा रही है। जो प्लिंथ तैयार की गई है उसमें ग्रेनाइट आया है तेलंगाना और कर्नाटक से,
क्योंकि ये कहा जाता है कि तेलंगाना और कर्नाटक का ग्रेनाइट बहुत अच्छा होता है। अब इन जो पिलर्स हैं इनको जोड़ा जा रहा है तांबे से। जो यहाँ पर ईंट हैं उनको अलग तरह से बनवाया गया है, खासतौर से चंडीगढ़ से, कि वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इस तरह से पूरा मंदिर जो नींव है, नींव ऐसी डाली गई है कि पत्थर की पूरा एक शिला बना दी गई है कि मजबूती में किसी भी तरह की इस मंदिर में कोई कमी ना रह जाए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक इस साल अगस्त तक मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 तक मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे। आइए सुनाते हैं ट्रस्ट किस प्लान के तहत मंदिर का निर्माण करवा रहा है। ये बताइए, जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है किस तरह से चल रहा है? मंदिर निर्माण का काम बहुत जोरों पे है, 24 घंटा काम चालू है। 1 जून से एक्चुअल मंदिर का जो काम है वो जो शुरू हुआ है, उसके पहले आपने प्लान देखी थी, उसके बाद में एक्चुअल मंदिर का काम शुरू हुआ है। तो उसके इनर परिक्रमा और आउटर परिक्रमा यहाँ तक पहुँच गए। अभी इसके बाहर का जो परिक्रमा मार्ग है, जिसको रिटेंशन वॉल के अंदर परकोटा करना है, ये परकोटे का काम साइमल्टेनियसली चालू है। और ये सभी काम एक साथ जब होगा तो अगले जनवरी तक हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि कम से कम लोगों को आके राम जी का दर्शन यहाँ लेना संभव होगा। ये गर्भगृह है, तो गर्भगृह किस तरह का, कितना बन गया है? अंदर जो मार्बल लगाने जाने थे वो लग गए हैं या अभी लगाए जा रहे हैं? गर्भगृह का जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का आधा काम हाइट के ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ये आधा काम हो रहा है। जैसे 26 फीट है उसमें से 13-14 फीट का काम यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे एक एक पत्थर और ये कॉलम चढ़ा के हो सकता है कि अगले महीने की आखिर में मार्च तक हम ग्राउंड फ्लोर का स्लैब करने का काम शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब गर्भगृह पे या पूरे ग्राउंड फ्लोर पे? गर्भगृह पे जाएगा, गर्भगृह बाद में गुड़ी मंडप के बाद में रंग मंडप और फिर नृत्य मंडप, ऐसे एक एक करते हुए हम आगे जुड़ेंगे। तो ये अप्रैल तक हमें ये पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा करने की उम्मीद है। तो जैसे ये जो पूरी यह दीवारें बनाई जाएंगी, ये सब नक्काशीदार पत्थरों से बनेंगी? हाँ, ये नक्काशीदार पत्थर जो है, जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दी है, उसके अनुसार भारतीय जो अपनी शिल्प कला होती है उसके अनुसार ये है। ये सब पत्थर बन के आते हैं राजस्थान से और यहाँ आने के बाद में हम उसका लगाने का काम करते हैं। तो थोड़ा तराशना भी होता है, एडजस्टमेंट होती है, उसके साथ साथ में काम चलता है। इनको जोड़ा जा रहा है तांबे के साथ? हाँ, यहाँ जोड़ा जाता है। नॉर्मली कार्विंग का काम सभी राजस्थान, गुजरात, वहाँ के जो कारागिर है वहाँ से करके फिर हम लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद में फिर चढ़ाने का काम यहाँ हो जाता है सबके साथ। तो ये जो पत्थर अभी आए आप अगर देखते हैं तो ये सब वहाँ से करके तराशे हुए पत्थर है। इसको यहाँ लगाने के लिए जो फिनिशिंग करना है, ये फिनिशिंग का काम हम साइड पे कर लेते हैं और वो फिनिशिंग का काम करते करते एक एक पत्थर लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ते जाता है। फिर जो ये था कि गर्भगृह में जो भगवान राम की मूर्ति लगेगी उसमें रामनवमी के दिन सूरज की सीधी रोशनी पड़े, उसका काम कहाँ तक आगे बढ़ा? हाँ, हम उसको सूर्य तिलक, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सूर्य तिलक बोलते हैं हम लोग। तो वो काम जो है वो अभी डिज़ाइन के तौर पे हुआ है, उसकी ट्रायल हुई है। ट्रायल के साथ में CBRA ने उसके ऊपर जो काम किए है उसके डिज़ाइन बने हैं। डिज़ाइन बन के हम पत्थरों का जो मार्ग है उसका, वो मार्ग का काम करते हैं, लेकिन वो लगाने का काम करने में देर है। हो सकता है कि अगले रामनवमी तक कुछ बन जाए। अच्छा, ये परकोटा बन रहा है पूरा? ये परकोटा है। ये परकोटा के अंदर के मंदिर है। मंदिर के जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन यहाँ बन रहे हैं। और जैसे परकोटा का काम होगा हम मिट्टी भरते जाएंगे और ये वॉल के साथ में ऊपर चारों ओर फिर परकोटे का पत्थर का काम फिर बाद में शुरू होगा। कितने मंदिर बनेंगे परकोटे में? 6 मंदिर है। और ये 6 मंदिरों में एक सीता रसोई के यहाँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, एक शिव जी का होगा, एक हनुमान जी का होगा, इस प्रकार के मंदिर है। और वो चारों कोने में है और 2 इस लोकेशन पे है अलग। जैसे ये कहा जा रहा है कि इसी साल ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी में रामलला के दर्शन कर सकते हैं, तो ये जो परकोटा है, परिक्रमा मार्ग है, ये भी सब जो मंदिर बन रहे हैं ये भी तैयार हो जाएंगे? इसको थोड़ा अवधि लगेगा। अभी जो हम कर रहे हैं मंदिर के, आपने देखा कि मंदिर का काम जब ग्राउंड हो रहा था परकोटा का काम शुरू नहीं हुआ था। अब जब हम ऊपर उठे हैं तो उसके साथ में परकोटा का काम शुरू हुआ है, तो उतना थोड़ा लायक तो बीच में रहेगा। और उसके होते हुए मंदिर के शुरू में शायद ये काम पूरा नहीं होगा, उसमें से एंट्रेंस होगा,
बाजू का ही होगा, 2 मंदिर हो गए, लेकिन पूरा होने में शायद और 1 साल लग सकता है। अभी कितने पिलर्स लग चुके हैं? ये जो परकोटा में केवल नहीं है पूरा जो नहीं, ये अंदर वाले है जो टोटल 160 पिलर ग्राउंड फ्लोर के जो है, उसमें से 50 हमने अपनी जगह पे रखे, वो आधे लेवल तक आ चुके हैं। पूरे आने में देर लगेगी और उसी को ऊपर उठाते हुए हम बाकी के 160 तक पहुंचेंगे। तो राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान से लाए गए पत्थरों के जरिए भगवान राम के मंदिर को तैयार किया जा रहा है। राजस्थान से करीब 200 कारीगर मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं और अपने कारीगरी से मंदिर की सुंदरता निखारने में जुटे हुए हैं। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। श्री राम जन्मभूमि में पत्थर तराशने का काम चल रहा है। ये मार्बल भी यहाँ तराशा जा रहा है और पिंक सैंडस्टोन भी। ये मकराना का सफ़ेद मार्बल है जो गर्भगृह में लगेगा। दीवारों पे इस तरह से नक्काशी की जाएगी और ये जो आपको सारे सैंडस्टोन दिख रहे हैं, ये सारे पिलर्स हैं। और इस मंदिर में जो गर्भगृह बनेगा, जो मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनेगा, इसमें 392 पिलर लगाए जाएंगे। 82 सेकेंड फ्लोर पे होंगे, 144 फर्स्ट फ्लोर पे होंगे और 166 ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। ये सारे पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए जा रहे हैं और वहाँ भी इसमें नक्काशी हो रही है राजस्थान में, और यहाँ भी सुंदर नक्काशी की जा रही है। अभी ग्राउंड फ्लोर के जो 160 पत्थर है उनको खड़ा करके दीवार बनाई जा रही है। ये दीवार जो है 19 फीट ऊंचाई तक जाएगी। इन पत्थरों को, जो ये पिलर्स हैं, इनको तांबे के तार से जोड़ा जा रहा है और 19 फीट ऊंची जब ये हो जाएगी तो फिर बीम पड़ेगी और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की छत डाली जाएगी, यानी ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसके मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जाएगा और इस समय परकोटा बनाने का काम भी यहाँ चल रहा है। कुछ कारीगर भी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? जोमाराम। अच्छा, कहाँ से आए? हम राजस्थान के। राजस्थान का। तो ये जो पत्थर आप ये जो है ये गर्भगृह में लगेगा? हाँ, आपको ये गर्भगृह में लगेगा। भगवान राम जहाँ विराजमान ये तो मालूम नहीं है कहाँ पर लगेगा ऐसा। हाँ, जैसे आप नक्काशी करते हैं, कितना टाइम लग जाता है इस पत्थर को बनाने? इतना तो बहुत टाइम लगता है। कितना, जैसे इतना पिलर कितने दिन में बनाया? इसमें तो 15 दिन कैसे लगते हैं, 15-20 दिन लगते हैं इसमें तो। हाँ। तो कितने कारीगर आए हैं आपके राजस्थान से? करीब राजस्थान के कारीगर तो होगा 200, लगभग 250-200 कारीगर है यहाँ पे। हाँ, इस तरह से पूरे इलाके में काम चल रहा है और ये पूरा परकोटा बनाया जा रहा है। ये मंदिर होगा और यहाँ पे लैंडस्केपिंग की जाएगी और लैंडस्केपिंग के बाद यहाँ नीचे भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। एक ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है इस परकोटे में, इसी तरह के सब कोनों में मंदिर बनाए जा रहे हैं। अभी नींव खोदने का काम चल रहा है। ये 800 मीटर लंबा होगा, 14 फीट चौड़ा होगा। इसमें जो परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। परकोटे में भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान शंकर, गणपति, अन्नपूर्णा, हनुमान जी के मंदिर होंगे और ये इस तरह के मंदिर सब तरफ बनाए जा रहे हैं। ये मंदिर, एक मंदिर यहाँ पे बनेगा, इसी तरह से एक मंदिर उस तरफ होगा और मंदिर के चारों तरफ, राम मंदिर के चारों तरफ इस तरह से मंदिर बनाए जाएंगे। जो श्रद्धालु आएंगे वो जब परिक्रमा में इस परकोटे पे चलेंगे तो सबके दर्शन होंगे। अभी ये सामने अस्थाई मंदिर है जहाँ भगवान राम बाल रूप में अपने भाइयों के साथ विराजमान है और जब ये भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो भगवान राम इस मंदिर में विराजमान होंगे और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो राम मंदिर के गर्भगृह को तेजी से बनाया जा रहा है। दिन रात काम चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह को ऐसा बनाया जा रहा है कि एक साथ करीब 1000 भक्त भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। क्या है गर्भगृह की खासियत, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम भक्तों का रामलला का दर्शन करने का सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या की इस राम जन्मभूमि में दिन रात मंदिर बनाने का काम चल रहा है। ये पूरा सब तरफ कारीगर लगे हुए हैं, पत्थर तराशे जा रहे हैं, मार्बल पे काम हो रहा है। ये श्री राम जन्मभूमि है और ये जो पताका फहरा रही है जिसमें जय श्री राम लिखा है, ये गर्भगृह है। और इस मंदिर में आने का रास्ता पूर्वी दिशा से मुख्य द्वार बनाया जा रहा है जिसे सिंह द्वार कहा जा रहा है और इसमें 5 मंडप होंगे। जब सिंह द्वार से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नित्य मंडप, फिर रंग मंडप, फिर गृह मंडप, फिर गुण मंडप और उसके बाद इस गर्भगृह पे पहुंचेंगे। ये गर्भगृह भी बहुत खास तरह से बनाया जा रहा है। गर्भगृह की दीवारों पर
ये सैंडस्टोन है जो राजस्थान से आया है, बंशी पहाड़पुर के पत्थर है, सुंदर इसमें कार्विंग की गई है। और जो गर्भगृह है उसे मकराना के मार्बल से बनाया जा रहा है। उसके फर्श पे भी मकराना का मार्बल होगा और दीवारों पर नक्काशीदार मार्बल लगाया जाएगा। इस पूरे का काम अभी इस समय चल रहा है। इसमें बीच में जहाँ पताका लहरा रही है वहाँ एक तांबे का एक पिलर स्तंभ डाला गया है, नीचे जो नींव के आखिरी छोर तक जा रहा है और इसमें श्रद्धालु जो दान करेंगे वो नीचे तक जाएगा, उसे कोई निकाल नहीं पाएगा। ये मंदिर की संपदा होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इससे सोने का सिक्का डाला था। अब इस गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति कैसी हो, इसको लेकर ट्रस्ट में लगातार मीटिंग चल रही हैं। अभी जो अस्थाई मंदिर है जो आगे इधर बाईं तरफ है, उसमें जो रामलला विराजमान है वो बाल रूप में है, अपने भाइयों के साथ हैं और ये अश्व धातु की बहुत छोटी मूर्ति है जो बैठे हुए राम हैं। लेकिन ट्रस्ट का ये कहना है कि इस गर्भगृह में जो भगवान राम की मूर्ति लगे वो बाल रूप में हो, 5-6 साल की आयु में भगवान राम हो और खड़ी हुई मूर्ति हो। अब ये मूर्ति कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, इस पर विचार चल रहा है। ये कहा गया है कि जो देश के बड़े चित्रकार हैं वो पहले चित्र बनाएंगे, उन चित्रों को देखा जाएगा, जो चित्र अच्छा लगेगा फिर मूर्तिकार छोटी छोटी मूर्तियां बनाएंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कितनी ऊंची भगवान राम की प्रतिमा होगी और किस रूप में भगवान विराजेंगे, देखिए। राम मंदिर का ये गर्भगृह है और यहाँ पर एक ये तांबे का स्तंभ डाला गया है जो नीचे तक नींव तक जा रहा है। जो नींव की आखिरी लेयर है वहाँ तक ये है। इसमें जो भक्त श्रद्धालु जो दान डालेंगे वो सीधे जाएगा और ये मंदिर की संपदा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें सोने का सिक्का डाला था। इसी गर्भगृह पर भगवान राम विराजमान होंगे। ये जो गर्भगृह है वैसे पूरा मंदिर जो है पिंक सैंडस्टोन का बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्बल लगाया जाएगा। मकराना का सफ़ेद मार्बल होगा, ज़मीन पर भी सफ़ेद मार्बल होगा और जो दीवारें होंगी गर्भगृह की उसमें भी मकराना का मार्बल होगा, उसमें नक्काशी की जाएगी। और इस गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति कैसे लगे इस पर अभी विचार चल रहा है, क्योंकि अभी जो अस्थाई मंदिर है उसमें भगवान राम की बाल रूप में अश्व धातु की बहुत छोटी मूर्ति है। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट का ये कहना है कि जो श्रद्धालु आएंगे वो काफ़ी दूरी से दर्शन कर सकेंगे, इसलिए कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को करीब 30 फीट की दूरी से भी भगवान राम का जो बाल रूप है उनके चरण से लेकर माथे तक सब कुछ साफ उसके दर्शन कर सकें। इसलिए करीब 8.5 फुट की ऊंचाई तक मूर्ति को ले जाने की योजना है। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि करीब 6 से 7 साल की आयु में भगवान राम का बाल रूप यहाँ पर मूर्ति में दिखे, इसके लिए चित्रकारों से चित्र बनवाया जा रहा है। फिर उन चित्रों से उसमें देखा जाएगा कि कौन सी मूर्ति अच्छी है, फिर मूर्तिकार से मूर्तियाँ बनाई जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर इस गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति लगाने पर विचार किया जाएगा। ये यहाँ पताका फहरा रही है इस गर्भगृह में और गर्भगृह का काम तेजी से चल रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसकी जो कमेटी है उसके अध्यक्ष जो हैं चंपत राय इस वक्त मीडिया से बात करें, आपको सुनाते हैं। वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा पुत्र रूप में होगी, बालक राम, राम लला। देश के कुछ ख्याति नाम मूर्तिकार, उसमें एक उड़ीसा के हैं मूर्तिकार जिनको पद्म विभूषण मिला है। एक कर्नाटक के हैं। मूर्ति शास्त्र के अध्येता मूर्तिकार नहीं है वो,
लेकिन मूर्ति विज्ञान के अध्येता स्कॉलर वो पूना के हैं, लगभग 90 साल की आयु है, और चित्रकला के देश के ख्यातिनाम वो बम्बई के हैं। ये सब लोग बालक राम का चित्र कैसा हो, आंखों की कोमलता, चेहरे की कोमलता, हाथ पैरों की कोमलता, ये बाल सुलभ, इसका वो रेखांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे। सूर्य तिलक दोपहर 12 बजे, इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।